Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassanada from mathemaths.com. Let's start with question number 2 and first part of exercise number 4.4. The given question is 1 plus omega minus omega square and the whole power is 8. इसको अब हमने सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने से पहले एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पे देखने वाली हैं, ये इसकी इम्पोर्टेंट टिप्स में आप देख लें कि अगर हमारे पास ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 हो तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब यहाँ पे +1 है, ये इक्वल साइन के साइड पर आके -1 हो जाएगा. अब इन दोनों को हम क्यूब्स की फॉर्म में लिखते हैं और क्यूब के फार्मूला से जिस वक्त इसको ओपन किया तो ये हमारे पास ओमेगा -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा +1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. अब इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ओमेगा -1 इज इक्वल टू 0 आ जाता है और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा +1 इज इक्वल टू 0 आ जाता है. यानी ये आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट बहुत जगह पे आपको याद रखने की ज़रूरत रहेगी कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा +1 इज इक्वल टू 0 है. तो यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक तो इसको याद रखें और दूसरा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, इसको याद रखें. चलें अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अब जैसा कि क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. अब हमारा क्वेश्चन कुछ ये है कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर सारे की पावर 8, इसको हमने रिजॉल्व करना है. अब अगर आप देखें कि यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता तो इसको हम यहाँ पे 0 और 0 की पावर 8 कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस ओमेगा स्क्वायर है तो इसको हम किसी तरीके 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर. यानी अगर ये -2 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर को प्लस ओमेगा स्क्वायर को आप एडअप करें तो इसका आंसर हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर ही आता है. तो सिर्फ अपनी आसानी के लिए हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से किया है कि जो हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर था इसको हमने प्लस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर लिख लिया. अब ये जो आपकी ये यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है ये 0 के इक्वल आता है. सो हम इसको यहाँ पे इसकी जगह पे 0 को सब्सिट्यूट कर देते हैं तो बाकी हमारे पास आ गया -2 ओमेगा स्क्वायर सारे की पावर 8. अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, ये जो माइनस है माइनस को हम ये लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा सारे की पावर 8. यानी इस स्टेप में आने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया, ये माइनस को यहाँ पे हमने एज ए -1 लिख दिया और अगर आप इस सारे को यहाँ पे आप कैलकुलेट करें तो ये -2 ओमेगा स्क्वायर ही आता है. नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ये देखें कि ये पावर जो है यहाँ पे इसकी भी पावर है, ये पावर इसके ऊपर भी अप्लाई होगी और ये पावर यहाँ पे इसके ऊपर भी आ जाएगी. सो हमने पावर को फर्दन सबके ऊपर लिख दिया, यानी -1 की पावर 8 2 की पावर 8 और साथ में ओमेगा स्क्वायर की पावर 8. अब यहाँ पे हमारे पास ये -1 की पावर 8 जो है इसका ये मतलब है कि -1 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और अगर माइनस की पावर इवन आती है तो उसका आंसर हमेशा प्लस होता है. तो यहाँ पे -1 की पावर 8 है, इसका आंसर आ जाएगा +1. आप -1 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लें, इसका आंसर +1 ही आएगा. इसके बाद 2 की पावर 8 256 आ जाएगा. यहाँ ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा. सो ये हमारे पास आ गया 256 ओमेगा इंटू ओमेगा की 15. यहाँ पे हमने जस्ट इस ओमेगा की 16 को ओमेगा इंटू ओमेगा की 15 में चेंज कर दिया, क्योंकि अगर बेसिस एक जैसी हो तो यहाँ पे ओमेगा की 15 इसको बनाने का मतलब ये है ताकि ये ओमेगा क्यूब हमें किसी तरह यहाँ मिल जाए. तो यहाँ पे ये इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब सारे की पावर 5. अब जैसा कि इस क्वेश्चन में के स्टार्ट में भी ये बताया गया था कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है. तो ये 1 की पावर 5 ये इसका आंसर 1 ही आ जाएगा. तो इसका टोटल आंसर जो कि एज ए कलेक्टिव इम्पैक्ट इसका आया ये 256 ओमेगा आ जाएगा. इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है.
अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।